ट्विटर में भारतीय प्रॉक्सी फितौर और हिंदुस्तान का खुदकुश हमला, 10 अफराद जाँ बहक, 2 FC जवानों समेत 40 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 6 हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे, सब मारे गए। सूबाई वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ ने भी मरने वालों की तस्दीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज की तकरीर की गूंज कौमी असम्बली में पहुंच गई। पीपल्स पार्टी का वॉकआउट, इजलास 3 अक्टूबर तक मुलतवी। नवीद कमर ने कहा कि तकरीरें तो हम भी धुआंधार कर सकते हैं, हमें न वजारतें चाहिए न कुर्सियां, कोई हमें फीस नहीं मिली हुई कि आपके साथ बैठें, इज्जत से बिठाएंगे तो हम आपके साथ हैं, हम आपके इत्तेहादी नहीं हैं, तजावीज़ तो दे सकते हैं, आप इसको सिंध पंजाब का इशू क्यों बना रहे हैं? सिंध है तो पाकिस्तान है, ये पूरे मुल्क को जोड़ता है, ये सिंध का पानी है न पंजाब का, ये सबको फायदा देता है। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हुकूमती बेंचेस के साथ बैठें। इस वक्त हमारा मुल्क सैलाब की सूरत हाल से गुजर रहा है, लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि लोग मुल्क की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। उन लोगों पर तो रहम करें जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरा इलाकों में गए, चीफ मिनिस्टर पंजाब की तारीफ की। इजलास खत्म होने के बाद PTI अरकान ने अपनी असेंबली लगा ली। PTI अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमीन पर बैठ गए। किसी की दिल आजारी हुई है तो हम माजरत खां हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है, घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी, PTI अरकान की जानिब से शबा जुनेजो का भी तस्करा। मैं न करें, काम करें, तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो वादा किया पूरा किया, बजट का बहाना नहीं बनाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मरियम नवाज पर तनकीद, कहा हमने कराची में पानी की निकासी को दुरुस्त किया, मसाइल के हल के लिए काम किया जा रहा है, जिसका फायदा आवाम को होगा। रोजाना की कोई ना कोई काम हमारी हुकूमत तंजीम करती नजर आती है। इस साल इंशाअल्लाह कराची के पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। कराची में मिलकर काम करेंगे तो इस शहर का भला होगा। MQM वाले जैसे तैसे मैंडेट लेकर असम्बली में बैठे, वफाकी हुकूमत काम करे, हम वेलकम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक मरतबा फिर बड़ी सतह पर रद्दोबदल का इम्कान। सूबाई वजीर तालीम फैसल तरकई की वजारत तब्दील होने का इम्कान। वजीर आबपाशी आकिबुल्लाह की वजारत में तब्दीली ज़ेर गौर। हायर एजुकेशन के वजीर मीना खान आफरीदी मुशीर सेहत और सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट की तब्दीली का इम्कान। वजीर स्पोर्ट्स मुशीर टूरिज्म और मुआवन खुसूसी बराए जंगलात में रद्दोबदल मुतवक्के। कुछ वजारत की वजारतें तब्दील होने जबकि कुछ के वजारतों से महरूम होने का इम्कान। वजीर आला ने काबीना में रद्दोबदल के हवाले से बानी PTI को एतमाद में ले लिया। जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एक ही जज को हटाया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा रिट काबिल समाअत है या नहीं ये हाई कोर्ट ने तय करना है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिमा रिट पर एतराज़ात बरकरार हैं। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त निपटा दी। मजलूम फलस्तीनियों की मुश्किलात कम होने का इशारा अमरीकी सदर ने नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कहा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन मुआहदे के करीब पहुंच चुके अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने इस मंसूबे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फिर मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया। ईरान से मुतालिक भी नेतन्याहू के साथ मुआहदा किया गया। अमरीकी सदर का कहना था कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है हमास की तरफ से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। अगर हमास मुआहदा मुस्तरद कर दे तो इसराइल को मेरी मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल होगी। फलस्तीन में नई हुकूमत फलस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। ट्रंप की गजा से मुतालिक मुजवजा अमन मुआहदे की दस्तावेज सामने आ गई। पहले मरहले में फ्रांस गजा में नेशनल अथॉरिटी बनाएगा। गजा अथॉरिटी इंतजाम संभालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल गजा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स नामजद करेगी। इस्लामी और अरब ममालिक की फौज दीगर अफवाज गजा का मुश्तरका कंट्रोल संभालेंगी। गजा अमन अफवाज में पाकिस्तान का भी किरदार हो सकता है। इसराइली अफवाज फौरी तौर पर गजा से निकल जाएंगी। इसराइल की जानिब से मुआहदा कबूल करने के 48 घंटों के अंदर तमाम जिंदा और हलाक यरगमालियों को वापस कर दिया जाएगा। बदले में इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इमदाद की तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रिसेंट और
دیگر غیر جانبدار ادارے کریں گے۔ اسرائیل یا حماس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کسی کو غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج، توانائی شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا سیمینار سے خطاب، کہا نوجوان ہمارا مستقبل ہے، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ماحول دوست توانائی کا فروغ ہماری ترجیح ہے، انرجی مکس میں قابل تجدید توانائی کا حصہ بڑھایا جا رہا ہے۔ گردشی قرض پر قابو پانے کے حوالے سے ٹھوس پیش رفت کی گئی، ڈیجیٹائزیشن سے نظام میں شفافیت آئے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز تیزی، 100 انڈیکس سے 1,66,000 کی بلند ترین سطح بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 2,700 کا اضافہ ہوا، سرمایہ کار خوش، ایک دن میں اربوں کما لیے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بتدریج بہتری کی نوید سنا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ 3% رہنے کا امکان ہے۔ پالیسی ریفارمز اور استحکام سے معیشت میں بہتری جاری رہے گی۔ آئی ایم ایف پروگرام سے اصلاحات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ مستقل اصلاحات اور پالیسیوں پر عمل درآمد ضروری ہے۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ حالیہ سیلاب سے بنیادی ڈھانچے اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا۔ تعمیراتی شعبے کے لیے بجٹ 2026 میں مراعات بحالی میں مددگار ہوں گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے مالی سال 2026 میں مہنگائی 6% تک پہنچنے کی توقع بھی کی۔ کہا مہنگائی میں اضافے کی وجوہات سپلائی چین متاثر اور گیس ٹیرف میں اضافہ ہے۔ ایشیائی بینک کی اسٹیٹ بینک کو مہنگائی قابو میں رکھنے کے لیے محتاط پالیسی اپنانے کی تجویز۔ اسرائیلی وزیراعظم نے دوحہ حملے پر قطری وزیراعظم سے معافی مانگ لی۔ نیتن یاہو کا وائٹ ہاؤس سے قطری وزیراعظم کو ٹیلی فون حملے پر معذرت کی۔ حملے میں قطری سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار، ٹیلی فونک رابطہ وائٹ ہاؤس کی کوششوں سے عمل میں آیا۔